वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेसन है, इससे पहले वो लेसन आपको ज़रूर देखना है कि जिसमें मैंने एक डायल बना के तो आपको एनालॉग वॉच पर टाइम देखना सिखाया था। तो अगर आपने नहीं वो लेसन देखा है तो इस लेसन के डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दे दिया है, तो पहले वो आप देख लें। तो उसके बाद जो बाकी चीज़ें बच गई हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैं चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना मुनासिब समझता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ, वो ये हैं कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लॉक एंड वॉच। क्लॉक और वॉच दोनों टाइम टेलिंग डिवाइसेस हैं, वक्त बताने वाले दो आलात हैं। क्लॉक भी घड़ी को ही कहते हैं और वॉच भी घड़ी को कहते हैं। अब इनमें फ़र्क ये है कि क्लॉक वो घड़ी होती है जिसको हम दीवार पे लटकाते हैं। आपने वॉल क्लॉक सुना होगा लेकिन वॉल वॉच नहीं सुना होगा, इसीलिए कि क्लॉक कहते हैं उसी घड़ी को हैं जो दीवार के ऊपर हम लटकाते हैं, और वॉच उस घड़ी को कहते हैं जो हम अपने बाजू पर बांधते हैं। आपने रिस्ट वॉच सुना होगा, रिस्ट कहते हैं इस कलाई को, हाथ की इस कलाई को रिस्ट कहते हैं। इसके ऊपर बांधी जाने वाली घड़ी जो है उसको रिस्ट वॉच कहा जाता है। तो अब आपको पता लग गया कि क्लॉक और वॉच में क्या फ़र्क है। अब घड़ी की पोजीशन आपको ये ज़रूर याद रखनी है कि जब भी हम क्लॉक को देखते हैं, वॉल क्लॉक को देखते हैं, तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उस ऊपर वाले की तरफ हमेशा हमारा 12 रहता है, और राइट साइड में 3 रहता है, और लेफ्ट साइड में 9 रहता है, और नीचे वाली साइड में डाउन साइड जो होती है उसकी, उसमें 6 रहता है। ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन होती है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हमारी जो क्लॉक या वॉच आती हैं उनमें ये नंबर लिखे हुए नहीं होते। जैसे आपको ये घड़ी है तो इसमें नंबर नहीं लिखे हुए हैं, तो आपको ये अंदाज़ा रखना है कि ऊपर वाला जो नंबर होगा उसको हम 12 मान के चलेंगे, नीचे वाला जो है वो 6 है, और राइट साइड वाला 3 है, और लेफ्ट साइड वाला 9 है। ये आपको एक आइडिया रहना चाहिए। जब हम किसी भी घड़ी को अपने बाजू पे बांध लेते हैं तो आगे हाथ की तरफ हमेशा 3 आता है, और हमारे क्योंकि लेफ़्ट हैंड पे अक्सर घड़ी बांधी जाती है तो लेफ़्ट हैंड के बाहर वाली साइड में हमेशा क्या आएगा, 12 आएगा, और ऊपर वाली साइड में जिस तरफ हमारी कोनी होती है तो इस तरफ 9 होगा, और हमारे चेस्ट की तरफ यानी अंदर वाली साइड में 6 होगा। ये आप इसकी पोजीशन याद रखेंगे। उसके बाद दूसरी एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि टाइम में कभी कभी हम टाइम बताते हुए इंग्लिश में टाइम कैसे बताया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे हम कहते हैं 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, तो इस बजे के लिए इंग्लिश में हम ओ क्लॉक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। 12 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक। ओ क्लॉक का मतलब होता है बजे। हमें कोई भी टाइम पूछे व्हाट इज़ द टाइम, तो आप ये कह सकते हैं इट इज़ 7 ओ क्लॉक, इट इज़ 9 ओ क्लॉक, एंड सो ऑन। कुछ भी आप बता सकते हैं। ओ क्लॉक का मतलब होता है बजे। अगर कोई हमें ये पूछे कि हमारा वक्त कहाँ से शुरू होता है तो इसका ज़ाहिर ये जवाब है कि रात 12 बजे से हमारे वक्त की शुरुआत होती है, क्योंकि रात 12 बजे ही तारीखें तब्दील होती हैं, नए दिन शुरू का आगाज़ होता है। तो उसके बाद रात के 12 बजे से लेकर टाइम दिन के 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक चलता है। उसके बाद फिर सारा वक्त जो है रिपीट होता है, वही 1 दोबारा बजता है, 2 3 4, और ये फिर रात 12 बजे तक चला जाता है। कहने का मतलब कि हर टाइम जो है 24 घंटे में 2 बार आता है। 1 भी 2 बार बजता है, 2 भी 2 बार बजता है, 3 भी, और एंड सो ऑन। इसी तरह 12 बजे तक का सारा वक्त 2 बार आता है। अब ये देखने के लिए कि जब हम किसी टाइम का जिक्र कर रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं कि ये 7 बजे की बात है, अब ये साथ में कहना ज़रूरी होगा कि दिन 7 बजे की बात है या रात 7 बजे की बात है, दोपहर से पहले के साथ की बात है या बाद के साथ की बात है। इसके लिए AM या PM का इस्तेमाल होता है।
AM रात 12 बजे से लेकर सुबह दोपहर के 12 बजे तक का जो वक्त है, इसके लिए हम AM लगाते हैं, टाइम बताते हैं, साथ में AM लगाते हैं, ताकि ये पता लग जाए कि ये रात के 12 बजे के बाद और सुबह के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से पहले की बात है। AM जो एब्रीवेशन है, ये बनी है एंटी मेरिडियम, एक लातीन वर्ड से। एंटी का मतलब हो गया पहले, मेरिडियम यानी दोपहर, निसफ और नहार, तो उससे पहले के टाइम के लिए हम एंटी मेरिडियम पूरा नहीं बोलते, उसकी जगह हम AM कहते हैं। और दोपहर के 12 बजे और उसके बाद का वक्त यानी रात 12 बजे से पहले तक, इसके लिए हम PM एब्रीवेशन इस्तेमाल करते हैं। PM हो गया पोस्ट मेरिडियम, यानी पोस्ट का मतलब हो गया बाद, मेरिडियम वही दोपहर या निसफ नहार, तो दोपहर के बाद का जो वक्त है 12 घंटों का, उसके साथ हम PM का इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरा फॉर्मेट होता है जिसमें हमें AM PM की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो होता है 24 आवर फॉर्मेट। 24 आवर फॉर्मेट में टाइम रात के 12 बजे से शुरू होता है, नाइट 12 o'clock से शुरू होता है, उसको हम 000 टाइम लिखते हैं। उसके बाद आ जाता है 100 टाइम होगा। फिर इसी तरह जब 2 बजते हैं, 3 4 और ये टाइम चला जाता है सुबह के 12 बजे तक। जब हम लिखते हैं 12 बजे के टाइम को, उसको हम लिखते हैं 12 आवर्स। 12 आवर्स का मतलब हो गया वो दिन वाले 12, रात के 12 वाले 00 आवर्स थे और दिन के 12 वाले 12 आवर्स हो गए। और जब 12 के बाद 1 बजता है तो फिर इस फॉर्मेट में हम उसको 1 नहीं लिखते, उसको क्या लिखते हैं 13 आवर्स, यानी 13 बज जाते हैं। फिर इसी तरह 14 आवर्स, 15 आवर्स। 14 आवर्स का मतलब 2 बजे, 15 आवर्स का मतलब 3 बजे, यानी 12 से आगे कितने हुए हैं वो हम गिन लेते हैं। इसी तरह अगर 20 आवर्स का मतलब होगा 8 बजे, तो ये 21, 22, 23 आवर्स, 24 आवर्स, तो ऐसे फिर दोबारा रात के 12 बजे तक पहुंच जाता है। तो फिर रात के जब 12 बजते हैं उसको हम फिर 000 आवर्स लिखते हैं। आज का लेसन बस इतना ही, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इंग्लिश में टाइम बताते कैसे हैं, उस पर एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।